हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी ज्योग्राफी चल रही थी। ठीक फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का पार्ट नंबर चौथा होगा ये। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर किसी ने वो 3 पार्ट ना देखे हों तो जाके देख ले। घटना चक्र वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो ये मैंने कल तीसरा पार्ट कराया था ना, उसका थोड़ा मैं बता दूँ यहाँ पर। कल मैंने जो ये बताए थे ना, जो ये मिशिगन नदी। ठीक फ्रेंड्स, कल मैंने जो अमेरिका की जो 5 महान झीलें हैं ठीक फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक बताई थी, होम्स। ठीक फ्रेंड्स, तो वो कल मैंने जब बताते टाइम शायद मैंने वहाँ मुंह से मेरे ऑस्ट्रेलिया निकल गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये 5 अमेरिका की ये 5 महान झीलें हैं, इनकी ट्रिक थी होम्स। ठीक फ्रेंड्स, शायद मैंने कल वहाँ 1-2 बार ऑस्ट्रेलिया बोल दिया, तो उसके लिए सॉरी। ठीक फ्रेंड्स, ये अमेरिका की 5 झीलों की ट्रिक थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और जल्दी में कल ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज़्यादा डीप में पढ़ा दिया ना, तो वो मुंह से ऑस्ट्रेलिया निकल रहा था। बट आप याद रखना, ये अमेरिका की 5 महान झीलें थी जिनकी ट्रिक मैंने बताई थी, होम्स। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा करेक्ट करेंगे। अब चलते हैं आज की वीडियो पर। ठीक फ्रेंड्स, तो उसे थोड़ा करेक्ट कर लेना। बाकी चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे लवणीयता सागर। ठीक फ्रेंड्स, मतलब सबसे ज़्यादा खारापन किस में है, तो ये हो जाएगा मृत सागर। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ रहे कौन सी झील में है, तो बॉन झील टर्की की याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, बट यहाँ सागर की बात हुई है, तो डेड सी यानी कि मृत सागर सबसे ज़्यादा खारापन इसमें है। अगर ये पूछ ले कि कौन सी झील में है, तो टर्की की हो जाएगी बॉन झील। ठीक फ्रेंड्स, बॉन झील याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाहता हूँ। अगर लेक पूछे तो बॉन झील। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ सागर पूछा तो यहाँ देख लीजिए सबसे। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए लिखा हुआ है ना, सर्वाधिक लवणीय मृत सागर है। ठीक फ्रेंड्स, ये इतना याद रखना बस। आगे चलते हैं, किस क्षेत्र में लवणता सर्वाधिक होने की संभावना है, तो बताइए। ये क्वेश्चन वही पूछा है घुमा के। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए आंसर वही है, लाल सागर। ठीक फ्रेंड्स, लाल सागर है। बट यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर डेड सी का ऑप्शन नहीं है। मतलब ये जो ऑप्शन था ना मृत सागर। ठीक फ्रेंड्स, ये मृत सागर, यहाँ इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा मृत सागर। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ मृत सागर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जो ये लाल सागर है, इसमें खारापन पाया जाता है 37 से 41%। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए क्या पूछा है कि लवणता। ठीक फ्रेंड्स, मतलब सबसे ज़्यादा इनमें खारापन किस में है, तो लाल सागर। ठीक फ्रेंड्स, इसकी खारापन कितना है, 37 से 41%। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। ये देख लीजिए यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, लाल सागर का खारापन इतना है 37 से 41%। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखिए क्या कहता है। अगला कहता है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्कटिक महासागर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। और सबसे बड़ा पूछ ले तो ये है प्रशांत महासागर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सेशेल्स कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। आगे देखिए, ज्वार भित्ति। ठीक फ्रेंड्स, ट्राइडल बोर कहाँ क्या है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ज्वार भाटा जो वगैरह आते हैं ना, तो उनकी बात हो रही है। ये देखिए नदी के मुहाने पर उधर प्रवाह में चलने वाली उच्च ज्वारीय तरंग। ठीक फ्रेंड्स, तो ये याद रखना ज्वारीय भित्ति क्या होती है, तो ये एक उच्च ज्वारीय तरंग है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए मृत सागर कहाँ है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। ठीक फ्रेंड्स, डेड सी जिसको बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर कौन सा सागर है, तो अभी बताया ना, डेड सी, मृत सागर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किस महासागर में केप कैमोरिन स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लेता कभी कभार सीधे गोली की तरह। ठीक फ्रेंड्स, तो वोल्टेरो ग्वालियर ये ग्लेशियर कहाँ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्टिस्तान में। ठीक फ्रेंड्स, बाल्टिस्तान में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। इस पर तो जितनी बार हो सके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ये क्वेश्चन हज़ारों बार यूपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका सारगैसो अवस्थित है, तो ये बताइए कहाँ पर ये है, उत्तरी अटलांटिक में। ठीक फ्रेंड्स, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है ये। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऐसा कौन सा सागर है, इसी देखना इसको, जो ये सारगैसो सागर है, इससे हज़ारों बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा सागर है जिसका कोई सीमा ही नहीं है, मतलब जिसका कोई किनारा नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा सारगैसो सागर। ठीक फ्रेंड्स, और ये पूछ ले कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। लेकिन क्वेश्चन और भी कई बार डीप में पूछा है
कि इस सागर को सबसे पहले किसने देखा था, तो देखा था इसको पुर्तगालियों ने। ठीक फ्रेंड्स, पुर्तगालियों ने देखा था इसको, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो A1 क्वालिटी की समुद्र वनस्पति पाई जाती है वो कौन से सागर में पाई जाती है, तो सारगासो सागर में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से पढ़ लीजिए। उत्तरी विस्फोटी रेखीय धारा गल्फ स्ट्रीम तथा किनारी धारा द्वारा एक चक्रवर्तीय प्रवाहक्रम पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, सारगासो सागर घास व्यापक विस्तार मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया इसमें A1 क्वालिटी की समुद्री वनस्पति मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, जो मैंने इसके बारे में पॉइंट बताए तो वो ये याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले इसको किसने देखा था, इसको देखा था किसने, पुर्तगालियों ने। ठीक फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में ज़्यादा ही देखना है ठीक फ्रेंड्स तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक फ्रेंड्स, और देख लेना इसको, बहुत ही A1 क्वालिटी का है ये। ठीक फ्रेंड्स, घास ही घास है समुद्र के बीच में, गूगल करके देख लेना, बहुत सारी पिक वगैरह मिल जाएगी आपको, वहाँ देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, वो आगे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक फ्रेंड्स, तो ये मैंने कल भी बताया था, ये थी प्रशांत महासागर में। ठीक फ्रेंड्स, और ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये सब मैंने कल करा दिया था आपको। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक भूमध्य सागरीय की तरह जलवायु है, तो बताइए कहाँ पर है, किसकी है जलवायु भूमध्य सागरीय की तरह, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए, भूमध्य सागरीय प्रदेशों के उत्तरी दोनों गोलार्धों में पश्चिमी भागों में इतना अक्षांश का। ठीक फ्रेंड्स, जो भूमध्य सागरीय जलवायु है दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटों पर पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आज तो बोला भी नहीं जा रहा, 2-4 वीडियो बड़ी बना दी तो गला सा बैठ गया है। ठीक फ्रेंड्स, बट इसको हम कंप्लीट करेंगे आज ही। निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया में सबसे प्राचीनतम और सब सर्वाधिक गहरी है। ठीक फ्रेंड्स, गहरी और ताज़े पानी की झील है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, लेक बैकाल। ठीक फ्रेंड्स, और ये रूस के अंदर पड़ती है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है और सबसे गहरी। ठीक फ्रेंड्स, लेक बैकाल। ठीक फ्रेंड्स, ये रूस में पड़ती है, याद रखना। आगे देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये लेक सुपीरियर, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील थी अभी बताया ना, लेक बैकाल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट में सीधा कई बार पूछ लेता है फैक्ट में, और कई बार ऐसे मिलान करवाने के लिए पूछ लेता है इधर से उधर। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। आगे देखिए, महासागर में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को बताइए। ठीक फ्रेंड्स, तो महासागर में क्या क्या मिलता है, रेडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक फ्रेंड्स, बहुमूल्य धातु भी मिलती है, पत्थर भी मिलते हैं, मोती भी मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नहर नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो कौन सी नहर नहीं है, तो ये पनामा। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइन एक नदी है, ना कि नहर। ठीक फ्रेंड्स, ये कील नहर है, सुएज नहर है, पनामा नहर है, बट ये राइन एक नदी है। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राइन नदी कहाँ बहती है, तो ये यूरोप में बहती है और सबसे व्यस्तम नदी मानी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, हज़ारों बार क्वेश्चन बना है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन बना है, तो आप याद रखना, ये यूरोप की नहर है और सबसे व्यस्ततम नदी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मैरियाना खाई। ठीक फ्रेंड्स, मैरियाना ट्रेंच की बात हो रही है, तो ये प्रशांत महासागर है क्या ऑप्शन में। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, महासागर, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है ये। ठीक फ्रेंड्स, कई बार हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा होगा ये। ठीक फ्रेंड्स, मैरियाना खाई याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये प्रशांत महासागर में पड़ती है, मैरियाना ट्रेंच। ठीक फ्रेंड्स, और इसकी गहराई माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, ये देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, लगभग 11 किलोमीटर है। आगे देखिए, जल सतह की अधिकतम गहराई। ठीक फ्रेंड्स, मैरियाना ट्रेंच लगभग 11,000 मीटर है, तो ये प्रशांत महासागर में अभी बता दिया। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो ये अभी बताया ना, डेड सी, मृत सागर है, और ये कैलिफोर्निया में पड़ता है, अमेरिका में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ ये पूछा है पृथ्वी पर सबसे गहरा ग्रह। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी की बात हो रही है, ये देखिए पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान पूछा है, तो उसका आंसर हो जाएगा डेड सी। ठीक फ्रेंड्स, मृत सागर। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले महासागरों में सबसे गहरा कौन है, तो हो जाएगा फिर मैरियाना ट्रेंच। ठीक फ्रेंड्स, जो भी बताया है ना, ये देखिए
ठीक फ्रेंड्स। पृथ्वी का सबसे गहरा ग्रत मृत सागर है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी का सबसे क्या कहते हैं गहरा ग्रत मृत सागर है। अगर यहाँ पूछ ले कि प्रशांत महासागर, ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, अगर ये महासागर के उससे पूछे तो ये हो जाएगा महासागर, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। सुंडागर्त, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हिंद महासागर में पड़ता है ये। ठीक है, देख लीजिए। सुंडागर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है। ठीक है, और प्रशांत महासागर का कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस महासागर में महासागरीय धाराओं की एक दिशा परिवर्तन दो दिशा परिवर्तन, ठीक है, वर्ष में 2 बार होता है। ये पूछा जा रहा है कौन से महासागर में महासागरीय धाराओं का जो दिशा परिवर्तन है वर्ष में 2 बार होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। बाल्टिक, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर, तो इसकी नहर, ठीक फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक है कील उत्तरी बाल्टी में। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए बाल्टी, ठीक है, इसकी ट्रिक है कील उत्तरी बाल्टी में। ठीक फ्रेंड्स, बाल्टी में, ठीक फ्रेंड्स, कील उत्तरी बाल्टी में मतलब जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है? कील नहर। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए ट्रिक बनाई है मैंने कील उत्तरी बाल्टी में। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। ये देख लीजिए, कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए कील उत्तरी बाल्टी में, ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है। आगे चलते हैं। मंगोलन, ठीक फ्रेंड्स, मंगोलन जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने शुरू से बता रहा हूँ ठीक फ्रेंड्स, जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से वीडियो बना रखी है ना, प्लेलिस्ट, आप वहाँ जाके देखिए। विश्व की जितनी जल संधियाँ हैं, ठीक फ्रेंड्स, वहाँ सबकी वीडियो मिल जाएगी आपको। आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, तो ये कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। आगे इधर चलते हैं। 27 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? तो इन सब की ट्रिक की वीडियो बना रखी है। ठीक फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ जाना है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए। ब्राज़ील की धारा एक गर्म जलधारा है। लेब्राडोर, ये ठंडी जलधारा है। ठीक फ्रेंड्स, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक फ्रेंड्स, वेनेजुएला और ये कैलिफोर्निया। ठीक फ्रेंड्स, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। ठीक फ्रेंड्स, वेनेजुएला गर्म जलधारा है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो ये भी बता दिया, प्रशांत महासागर है। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा महासागर, तो ये प्रशांत हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 देशों को छूती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए किन किन को छूती है ये। फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक फ्रेंड्स, एशिया और यूरोप। ठीक फ्रेंड्स, 3 महाद्वीपों को टच करता है ये, यूरोप को, अफ्रीका को और एशिया को। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। पनामा, ठीक फ्रेंड्स, पनामा किसको जोड़ती है? तो पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए ऐसा कहीं लिखा है क्या? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया, यानी कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी ट्रिक है पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया, यानी कि अटलांटिक महासागर। आगे चलते हैं। पनामा नहर, ठीक फ्रेंड्स, किसने बनवाई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्डिनेंड डी लेपेस ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। सुएज नहर किसने बनवाई थी? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सेम बनवाई थी उसी ने, फर्डिनेंड डी लेपेस ने। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये पूछा जाता है ये कब बनकर तैयार होगी थी? ये 1869 में, ठीक फ्रेंड्स, बनकर तैयार होगी थी सुएज नहर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जब समुद्र के ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए, घटता है। ठीक फ्रेंड्स, ये कल मैंने बताया था ना, ये हमारी पृथ्वी है, ये बीच में ये लाइन खींच दी। ठीक फ्रेंड्स, ये ठीक फ्रेंड्स 0 डिग्री की लाइन खींच दी बीच में। ठीक फ्रेंड्स, और ये ऊपर ध्रुव है, नीचे ध्रुव है। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक फ्रेंड्स, ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो लवणता घटती जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये कल मैंने बताया था आपको शुरू से ही। ठीक है, समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी मतलब ऐसे 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 मतलब 3 लोहे की लाइन में आ जाए तब ज्वार भाटा होता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे।
आगे देखिए, निम्न में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिजी। फ्रेंड्स एक सेकंड। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। फ्रेंड्स हमारा आंसर है यहाँ पर ए और बी। फ्रेंड्स ये देख लीजिए व्याख्या में, फिजी। फ्रेंड्स फिजी को दक्षिणी प्रशांत महासागर का एवं हवाई द्वीप को उत्तरी महासागर का चौराहा कहा जाता है। फ्रेंड्स बट यहाँ सीधा ये पूछा कि किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। फ्रेंड्स उत्तर दक्षिण की बात नहीं हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। फ्रेंड्स दोनों, तो ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, एक देगा, तो आप उसको देख के टिक करना। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तूफानों का सागर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तूफानों का सागर के नाम किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स चंद्रमा के तल पर जलविहीन क्षेत्र को। फ्रेंड्स चंद्रमा के ऊपर एक तल है जहाँ पर जल नहीं है, फ्रेंड्स, तो उसको तूफानों का सागर का नाम दिया गया है। आगे चलते हैं, समुद्री दूरी को किससे नापते हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समुद्री मील से। फ्रेंड्स और कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है, समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? तो फैदोमीटर। फ्रेंड्स फैदोमीटर याद रखेंगे, फैदोमीटर। फ्रेंड्स मीटर याद रखेंगे। फ्रेंड्स फैदोमीटर। फ्रेंड्स तो ये हमारे आज का 40 क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स किसके? अब आगे देखेंगे विश्व की नदियाँ और उनके किनारे बसे हुए शहर। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो ये टॉपिक चल रहे हैं ना, जितने भी विश्व की नदियों के किनारे, महासागर, प्रशांत महासागर, फ्रेंड्स ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सबसे लंबी नदी। फ्रेंड्स सबसे लंबी नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। फ्रेंड्स ये 6,659 फ्रेंड्स इतने किलोमीटर में बहती है, ये सबसे लंबी है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नील नदी कहाँ से निकलती है? फ्रेंड्स तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। फ्रेंड्स और यहाँ पर फ्रेंड्स इधर से निकलती है नीली नील और इधर से जाती है वाइट नील। फ्रेंड्स और यहाँ एक जगह पड़ती है। फ्रेंड्स यहाँ आके ये नीली, फ्रेंड्स ये नीली नील बन जाती है। फ्रेंड्स इधर से आती है वाइट नील। फ्रेंड्स सफ़ेद नदी आती है, इधर से नीली नदी आती है और यहाँ एक मिस्र में जगह पड़ती है खार्तूम। फ्रेंड्स यहाँ दोनों ये नदियाँ मिल जाती है और यहाँ से निर्माण होता है नील नदी का। फ्रेंड्स याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है और कई बार डीप में क्वेश्चन नहीं बनाए कि मिस्र की सभ्यता किसको कहा जाता है? नील नदी को। फ्रेंड्स नील नदी का वरदान कहा जाता है। फ्रेंड्स तो कई बार पूछ लेता है डीप में। फ्रेंड्स तो याद रखना, ये देखिए यहाँ से विक्टोरिया झील से निकल कर यह बुरुंडी, इथोपिया, इरिट्रिया, कोआंडा, रवांडा। फ्रेंड्स ये देखिए इरिट्रिया, केन्या, रवांडा, DR कांगो, दक्षिणी सूडान, फ्रेंड्स तंजानिया, युगांडा, सूडान, मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया ना, यहाँ मिस्र में एक स्थान है खार्तूम नाम का, यहाँ से ये मिलती है। फ्रेंड्स तब ये जाके नील नदी बनती है। फ्रेंड्स याद रखेंगे और इसकी लंबाई मैंने बता दिया है। फ्रेंड्स मैंने कितना बताया? मैंने इतना बता दिया शायद फिर 590। फ्रेंड्स तो ये 9 इधर आना था। फ्रेंड्स और ये 5 आ जाएगा इधर। फ्रेंड्स इतना याद रखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी तो ये बता दिया अभी डिटेल में। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है ये। फ्रेंड्स अगर ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से बात करें, फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पानी ले जाती है 70 लाख वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ये देखिए नील नदी की अपेक्षा अमेजन नदी अधिक चौड़ी है। फ्रेंड्स अगर इसका ड्रेनेज सिस्टम पूछ ले तो 70 लाख वर्ग किलोमीटर याद रखेंगे। रोम नदी, फ्रेंड्स रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम नदी बसा हुआ है टाइबर नदी के किनारे। फ्रेंड्स इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पहले तो ये याद करो, ये रोम इटली की राजधानी है। फ्रेंड्स और इटली के अंदर है विश्व खाद्य फूड प्रोग्राम का मुख्यालय। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व खाद्य फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी इटली में है। फ्रेंड्स और इटली की राजधानी है रोम। फ्रेंड्स और इसकी जो इटली की राजधानी है रोम, ये टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है। फ्रेंड्स इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं आप कि मान लो ये टाइगर की जगह टाइगर है। फ्रेंड्स टाइगर को देख के हमारा रोम काँपने लगता है ना, तो ऐसे ही याद रखना, टाइगर को देख के हमारा रोम काँपने लगता है, यानी कि रोम टाइबर नदी के किनारे। फ्रेंड्स समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा इराक। फ्रेंड्स ये देख लीजिए, यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियाँ इराक देश में बहती हैं। फ्रेंड्स सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। फ्रेंड्स याद रख लेना, ये अभी मैंने ऊपर बताया था ना क्वेश्चन, ये 1869 में बनकर तैयार हो गई थी। फ्रेंड्स और किसने बनवाया था ये भी बताया था, तो याद रख लेना। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली तो कौन सी है? सुएज नहर है।
ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक फ्रेंड, देख लो क्वेश्चन आंसर एक ही है, सुएज नहर। ठीक फ्रेंड, लेकिन क्वेश्चन देखो किस किस तरीके से बना के पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ये पूछ लिया भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है, यानी कि लाल सागर से। वायोम जलप्रपात। ठीक फ्रेंड, वायोम जलप्रपात किस नदी पर है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जायरी नदी पर है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मैंने अभी बताया ना, खार्तूम। ठीक फ्रेंड, खार्तूम में आके ये मिलते हैं। खार्तूम क्या है? तो ये सूडान की राजधानी है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। वियना। ठीक फ्रेंड्स, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि वियना की राजधानी तो बताओ, तो वियना की ठीक फ्रेंड, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक फ्रेंड, कई बार पूछा है। तो यहाँ पूछा है कि वियना किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये डैन्यूब। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ देख लीजिए, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ऊर्जा का मुख्यालय भी कहाँ पर है? ये वियना में है। ठीक फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। आगे देखें, निम्नलिखित योगों में से कौन सा सही है? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, मैं सीधा आपको यहीं ले चलता हूँ, यहाँ से देखना। ठीक फ्रेंड्स, जो बोन शहर है ये राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, अभी बताया मैंने। ठीक फ्रेंड, ये यूरोप की नदी है और सबसे ज़्यादा व्यस्ततम नदी है, मतलब सबसे ज़्यादा बिजी रहती है ये नहर। ठीक फ्रेंड्स, आना जाना, इसको यूरोप की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे, रोम अभी बता दिया है, टाइगर को देख के रोम रोम काँपता है। पेरिस। ठीक फ्रेंड, पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के किनारे, और लंदन बसा हुआ है टेम्स नदी के किनारे। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, पेरिस बता हुआ है सीन नदी के किनारे। ठीक फ्रेंड, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं आप कि पेरिस में जो आईफल टावर है ना, वो ऐसे खड़ा है। वो आईफल टावर, ये पता नहीं क्या बना दिया मैंने। ठीक फ्रेंड्स, जो आईफल टावर है ना, ऐसे खड़ा है, तो उसका हम सीन देखने जाते हैं पेरिस में। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना, पेरिस में हम आईफल टावर का सीन देखने जाते हैं। तो पेरिस सीन नदी के किनारे है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, और पेरिस को फैशन नगरी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। चीन का दुख। ठीक फ्रेंड्स, चीन का शोक किसको कहा जाता है? ये होंगो नदी को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये एंजल जलप्रपात, ये वेनेजुएला में है। ठीक फ्रेंड्स, इतना ही याद रखना आप। ये देख लीजिए, ये वेनेजुएला में पड़ता है एंजल जलप्रपात। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये पूछ ले कि कौन सी नदी पर है, तो ये कैरो नदी भी याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, देख लो, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ एकदम। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नियाग्रा जलप्रपात। ठीक फ्रेंड्स, किसकी सीमा पर स्थित है? तो ये हो जाएगा यूएसए और कनाडा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। नियाग्रा जलप्रपात, तो ये अभी बताया ना, यूएसए में है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, हडसन नदी के किनारे। हडसन नदी के किनारे अमेरिका आएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, हडसन नदी के किनारे अमेरिका बता हुआ है। ठीक फ्रेंड, अमेरिका किस नदी के किनारे है? तो ये हडसन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विश्व का क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा नदी मोहाना। ठीक फ्रेंड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा का मोहाना। ठीक फ्रेंड्स, गंगा का डेल्टा की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कैसा है? तो ये है चापाकार। ठीक फ्रेंड, चापाकार। ठीक फ्रेंड, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है, तो उसका आकार कैसा होता है? चापाकार। ठीक फ्रेंड, एशिया की सबसे लंबी नदी, तो ये हो जाएगा यांगटीसियांग, ये चाइना की है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, प्रसिद्ध करीबा बांध, तो ये हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर, हज़ारों बार पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कौन सा देश झीलों की वाटिका या झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस में एक बार ये पूछा गया था कि ऐसी कौन सी नदी है? ठीक फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे की तरह डेल्टा बनाती है? ठीक फ्रेंड, तो पक्षी के पंजे की तरह डेल्टा बनाती है अमेरिका की मिसिसिपी नदी। ठीक फ्रेंड, मिसिसिपी याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ क्या पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है? ठीक फ्रेंड्स, तो कौन सा सही सुमेलित है? ठीक फ्रेंड, ये हो जाएगा बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है। ठीक फ्रेंड्स, अभी बताया ना, टाइगर को देख के रोम रोम काँपता है। पेरिस में हम सीन देखने जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, टिग्रिस। ठीक फ्रेंड्स, टिग्रिस नदी मुख्यतः कहाँ से होकर बहती है? तो अभी बताया ना, इराक में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्न में से, ठीक फ्रेंड, निम्न में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ है, मतलब स्थलरुद्ध देश पूछा हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैमरून। ठीक फ्रेंड्स, स्थलरुद्ध देश का मतलब होता है, मान लो ये देश है कोई। ठीक फ्रेंड्स, और इसके इधर भी देश है, इधर भी देश है। ठीक फ्रेंड्स, चारों तरफ देश ही देश है, मतलब जो ये बीच में देश है, इसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती, तो उसको कहते हैं स्थलरुद्ध देश। ठीक फ्रेंड्स, मतलब चारों ओर ज़मीन से घिरा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स,
किसी की सीमा मतलब इस देश की सीमा किसी भी सागर महासागर से नहीं लगती, ठीक है। तो वो ऐसा देश है कैमरून, ठीक है, समझ गए होगे। मिकांग नदी तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंडोनेशिया में बहती है। ये देख लीजिए, मेकांग नदी चीन, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ठीक है, इतना में प्रवाहित होती है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लेता है थाईलैंड का पुराना नाम बताओ, तो थाईलैंड का पुराना नाम था श्याम, ठीक है, श्याम नाम था, ठीक है। तो ये थे 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन थे आई थिंक इसके, ठीक है। अब आगे देखें, आगे हमारा शुरू होगा। एक और क्वेश्चन रह गया, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रह गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, महान एशियाई नदी मेकांग कहाँ होकर नहीं बहती, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया में, ठीक है। तो अब देखिए ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी को देखते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक है। ये मेरी जो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ ना कि मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर यहाँ आपका कुछ रह जाए ना, बाई चांस अगर आपको लगे यहाँ कुछ मेरे समझ नहीं आया या कुछ रह गया है, इससे ज़्यादा मुझे पढ़ना है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा जो मैं बता रहा हूँ मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ एक एक मतलब जैसे ये ज्वालामुखी है ना, तो पूरी वीडियो ज्वालामुखी पे बना रखी है, ठीक है। तो आप जाके देख लेना, एक एक चीज़ एक एक वर्ड क्लियर कराया है। तो आगे चलते हैं। रिक्टर स्केल ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा है, ये भूकंप की तीव्रता नापता है, ठीक है। ये भूकंप को किस पैमाने पर नापा जाता, तो अभी बता दिया ना, रिक्टर स्केल, ठीक है। आगे चलते हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग तो देख लो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये भूकंप के झटके नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन का आंसर एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप हर तरीके से, हर दिशा से, हर तरीके से, हर क्वेश्चन से निपटने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। भूकंप किस उपकरण से नापते हैं, तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, तो सिस्मोग्राफ, ठीक है, बट आंसर वही है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के नीचे, ठीक है, पृथ्वी के नीचे सेल स्तरों में अचानक टूटना परिणाम किसका है, तो भूकंप आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भूकंप आते हैं ना तभी तो पृथ्वी वगैरह की जो सेलें टूटती हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, एक अच्छा सा कलर सेलेक्ट करते हैं। चलिए, हिमपात तब होता है, ठीक है। हिमपात कब होता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, वायु का उष्मांक हिमांक के नीचे आ जाता है, ठीक है। जब टेम्परेचर वगैरह गिर जाता है तो बर्फ़ अपने आप खिसकने लगती है, ठीक है, इसको हिमांक कहते हैं। आगे चलते हैं। मीटियोलॉजी का अध्ययन, ठीक है। मीटियोलॉजी में मतलब मौसम का अध्ययन किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न हुई हो वह रिक्टर स्केल पर डैश के नज़दीक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 9.3 उसका वो होता है, ठीक है, 9.3 का। ये आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर रिक्टर पैमाने पर 9.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप एक बृहद, ठीक है, बहुत ही खतरनाक एक बृहद भूकंप होता है, ठीक है। ये देखिए, इसमें विभिन्न महाद्वीपों तक कंपन अनुभव होता है, ठीक है, इतना विनाशकारी होता है। मतलब ये 9.3 है ना, ये मैग्नीट्यूड, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का भूकंप आता है, ठीक है। वही बात यहाँ बताई गई, मतलब यह एक अत्यंत विस्तृत विनाशकारी प्रभाव डालता है, ठीक है, और इसका प्रभाव दूसरे महाद्वीप तक सुनाई देता है या अनुभव होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आइसोहाइट रेखाएं नक्शे में निम्नलिखित में से किसी युग्म बिंदु पर हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्षा, ठीक है। आइसोहाइट रेखाएं नक्शे में किसके संयुग्म बिंदु पर हैं, तो वर्षा पर, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। रेगिस्तान में बादल अपेक्षाकृत, ठीक है, रेगिस्तान में बादल अपक्षेपित होकर क्यों नहीं बरसते, क्योंकि यहाँ पर कम आर्द्रता है, ठीक है। सब कुछ तो उजड़ा पड़ा है। नमी किस कारण से नापी जाती है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि नमी किस उपकरण से नापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता मापी, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी, वायु में नमी से, ठीक है, मॉइस्चर से। आगे चलते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हज़ारों बार एग्जामिनर का पालतू क्वेश्चन बना हुआ है आज भी, ठीक है। आज भी ये वो पालतू क्वेश्चन है। आर्द्रता किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हवा में अपेक्षित आर्द्रता किससे नापते हैं, तो वही देख लीजिए, हाइड्रोग्राफ से, ठीक है। आगे चलते हैं। 15वां नंबर देखिए, किसी स्थान पर वर्षा आधारित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्र के पानी का वाष्पीकरण पर, ठीक है।
किसी किसी स्थान पर वर्षा आधारित होती है तो समुद्र के पानी के बाष्पीकरण पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, वह वायु प्रवाह के बीच, ठीक है, वायु प्रवाह के बीच पवनों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 17वां नंबर देखिए, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया निम्न विभिन्न वायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने कल भी कराया था आपको। मैंने कहा था ना कि जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होंगी वो क्षोभ मंडल में होंगी। ठीक फ्रेंड्स, क्षोभ सब में आया बाहर, ये ट्रिक वगैरह बताई थी। ठीक फ्रेंड्स, बस यहाँ क्षोभ मंडल को इंग्लिश में लिखा हुआ है ट्रोपोस्फेयर। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए ट्रोपोस्फेयर लिखा हुआ है इंग्लिश में। ठीक फ्रेंड्स, तो घबराने की बात नहीं है, बस आप ट्रिक की वीडियो जाके देखिए। आगे चलते हैं। जब भारत में सर्दी होती है तब निम्नलिखित में से किस देश में गर्मी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया होता तो ऑस्ट्रेलिया भी सही होता है। ठीक फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अपना और ऑस्ट्रेलिया का उल्टा ही है। ठीक फ्रेंड्स, जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो वहाँ सर्दी होती है, जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तो वहाँ गर्मी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो ये किससे संबंधित है बताइए? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी या भूकंप कहाँ आते हैं तो प्रशांत महासागर में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे प्रशांत महासागर का नाम। ठीक फ्रेंड्स, संसार में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए प्रशांत महासागर आ भी गया क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ओजोन गैस को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए गल्फ स्ट्रीम। ठीक फ्रेंड्स, ये कल मैंने बताया था जल स्तर में भिन्नता। ठीक फ्रेंड्स, ये कल मैंने बताया था, मछलियों का उदाहरण देखे। ठीक फ्रेंड्स, और इस गल्फ स्ट्रीम को ही यूरोप का कंबल कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है सीधा कि कौन सी जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, जल स्तर में भिन्नता। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। आगे देखिए, विषुवतीय प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, एक निम्न दाब क्षेत्र है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, बाइनोकुलर, यानी कि दूरबीन। और ये पूछ ले दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भूकंप से। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा डीप में पूछ लेता है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मान लो भूकंप आ रहा है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से भूकंप चल रहा है, ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है, तो जो भूकंप का जो केंद्र बिंदु है ना, सेंटर पॉइंट, तो यहाँ ये पूछा जाता है वहाँ कैसा दाब क्षेत्र होगा? तो वहाँ निम्न दाब क्षेत्र होगा। ठीक फ्रेंड्स, बीच में। ये देख लीजिए, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उद्गम केंद्र के उदरस्थ धरातल स्थिर पर अधिकेंद्र होता है। ठीक फ्रेंड्स, कंपन सर्वाधिक अधिकेंद्र में होता है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। आगे चलते हैं। रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बलन, भूकंप, अपरदन। ठीक फ्रेंड्स, रिफ्ट घाटी क्या होता है? मान लो ये धरती है। ठीक फ्रेंड्स, ये पूरी प्लेन धरती है। ठीक फ्रेंड्स, अब मान लो भूकंप आया। ठीक फ्रेंड्स, अब भूकंप आया। ठीक फ्रेंड्स, भूकंप आने के बाद ये धरती मतलब पूरी ऐसी थी ना, चकोर। ठीक फ्रेंड्स, ऐसी थी, तो भूकंप आने के बाद ये जो ऐसे फट जाती है ना, बीच में धरती नीचे बैठ जाती है, यहाँ बीच में बैठ जाती है, या गड्ढा तो हो जाता है बहुत बड़ा, तो उसको रिफ्ट घाटी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मान लो इधर धरती होगी, बीच में खाली पड़ गया, वो गड्ढा हो गया, फिर इधर धरती होगी। ठीक फ्रेंड्स, उसी को रिफ्ट घाटी कहते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर डी हो जाएगा। समझ रहे होगे आप। आगे देखते हैं। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। जो आने वाला पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे चक्रवात को। ठीक फ्रेंड्स, चक्रवात पार्ट पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आने वाली जो वीडियो हमारी होगी तो उसमें हम चक्रवातों को देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं यही बता रहा हूँ, पेपर बहुत ही नज़दीक हैं। ठीक फ्रेंड्स, 38 क्वेश्चन करा रखे हैं A1 क्वालिटी के, हिस्ट्री के, तो आप वहाँ जाके देखिए। लूसेंट की साइंस करा रखी है, पॉलिटी करा दी है घटना चक्र की बुक से। ठीक फ्रेंड्स, तो बहुत कुछ चैनल पे अपलोड हो चुका है, बस आप देखते रहिए और जुड़े रहिए जो आंसर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।